आखिर कौन था वो राजा जिसे रावण भी देता था टैक्स यानी कर। दोस्तों, त्रेता युग में एक राजा हुआ करते थे जो प्रभु श्री राम जी के ससुर जनक जी के पूर्वज थे। राजा होते हुए भी वो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का ध्यान रखते थे, क्योंकि राज्य के लोगों से जो भी कर यानी टैक्स मिलता था वो उसे राज्य की लोगों की सेवा में लगा देते थे। साधारण कपड़े पहनते थे, सादा भोजन करते थे, ये उनकी पहचान थी। और ये कोई और नहीं बल्कि महाप्रतापी राजा चक्रवेण थे। एक बार राजा चक्रवेण के नगर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। तभी नगर की सारी स्त्रियां सुंदर वस्त्र और गहने पहनकर महारानी से मिलने गई। अपनी महारानी को साधारण देखकर वो चौंक गई और बोली, आप तो पूरे नगर की महारानी हो, आपके पास भला किस चीज की कमी? फिर आप उत्सव के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? आपने इतने सादे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आपके कपड़े और गहने तो हमसे सुंदर होने चाहिए, फिर आप श्रृंगार क्यों नहीं किया? रानी ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन रानी के मन में ये बात अंदर ही अंदर चुभ रही थी। उन स्त्रियों की बातें रानी के दिलों को चुभ रही थी। जब शाम हुई और राजा चक्रवेण वापस आए महल में, तो रानी ने उन्हें सारी बात बताई और बोली, आज मुझे अपनी प्रजा की स्त्रियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जहां एक ओर वो लोग सुंदर वस्त्र और गहने पहनी थी, वहीं मैं उनके सामने साधारण गहने और साड़ी पहनकर खड़ी थी। राजा ने कहा, हम लोगों का खर्चा खेती बाड़ी से चलता है, उससे जो कमाई होती है उसमें मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता हूँ। ऐसे में तुम्हारे गहने कैसे बनवाऊं? पर तुम्हारी खुशी का ध्यान रखना भी मेरा फर्ज है, क्योंकि तुम मेरी धर्म पत्नी हो। इतना कहकर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उससे बोलो कि राजा चक्रवेण ने आपसे कर के रूप में थोड़ा सोना मांगा है। उधर जब महाप्रतापी राजा रावण दूत के मुंह से सुना कि राजा चक्रवेण कर मांग रहे हैं, तो हंसने लगा और बोला, मूर्खों की कमी नहीं है संसार में। इस राजा की हिम्मत तो देखो, लंकापति रावण से कर मांग रहा है। इतने में दूत बोला, लंकेश, आपको कर देना ही पड़ेगा, या खुशी से दें या अपनी इच्छा से। दूत के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रावण का खून खौल गया। उसने कहा, जो करते बने वो कर लो, तुम्हारे राजा को मैं कर नहीं दे सकता। रात को जब रावण अपने कक्ष में गया तो उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को सारी बात बताई और बोला, जिस रावण के यहाँ इंद्र पानी भरता है, वायुदेव झाड़ू लगाते हैं, भाग्य की देवी सिलबट्टे पर मसाला पीसती हैं और शनिदेव उल्टा लटके रहते हैं, उस लंकेश को चक्रवेण कर के रूप में सोना मांग रहा है। मंदोदरी ने कहा, अभी आप चक्रवेण के बारे में नहीं जानते, आपको उन्हें कर दे देना चाहिए। और जब सुबह हुई तो मंदोदरी ने रावण को अपने साथ छत पर ले गई। वहां बहुत सारे कबूतर दाना चुंग रहे थे। मंदोदरी ने उन कबूतरों से कहा, तुम लोगों को लंकापति रावण की कसम है, अब तुम लोग दाना नहीं चुंगोगे। इनके इतना कहने के बाद भी कबूतरों ने दाना खाना बंद नहीं किया। तब मंदोदरी ने कबूतरों को फिर से कहा, तुम्हें राजा चक्रवेण की सौगंध है, अब तुम में से कोई भी एक भी दाना नहीं चुंगेगा। मंदोदरी के इतना कहते ही सारे कबूतरों ने दाना चुनना बंद कर दिया, लेकिन उनमें से एक कबूतरी ने रानी की बात नहीं मानी और दाना चुनती रही, जिसकी वजह से उसका सिर फट गया और वो मर गई। दरअसल वो कबूतरी बहरी थी, इसलिए मंदोदरी की बात नहीं सुन पाई और उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। इसके बाद मंदोदरी ने कहा, स्वामी, आपने देखा राजा चक्रवेण के नाम का कितना प्रभाव है। रावण ने कहा, यह तुम्हारी जरूर कोई माया का असर है, मैं नहीं मानता तुम्हारी इन बातों को। फिर रावण वापस अपने दरबार में चला गया। वहां राजा चक्रवेण का दूत पहले से ही मौजूद था। उसने कहा, लंकेश, आपने कुछ सोचा कि कर देना है या नहीं? आप कर देंगे या नहीं? रावण ने फिर मना कर दिया।
तब उस दूत ने कहा, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलिए, आपको कुछ दिखाता हूँ। रावण उस दूत के साथ जब समुद्र के किनारे पहुंचा तो दूत ने वहां बालू की हूबहू लंका बनाई थी। जैसे लग रहा था लंका की पूरी ख्याति एक छोटे से बालू के महल में बना दी। जैसी रावण की असली लंका थी उसी तरह से वह बालू की लंका भी बना दी। बोला, तुम तो बहुत बढ़िया कारीगर हो। यह देखकर जब रावण बोला, तुम तो बहुत बढ़िया कारीगर हो, तुमने बालू की बिल्कुल वैसी ही लंका बनाई है जैसी मेरी लंका है। दूत ने कहा, अब आप बस देखते जाइए। उस दूत ने राजा चक्रवेण का नाम लिया और नाम लेकर बालू की बनी लंका का एक द्वार तोड़ दिया। इधर उसने बालू की एक द्वार तोड़ी, इधर लंका की वही द्वार टूटकर बिखर गई। यह देखकर रावण चौंक गया। वो दूत बोला, तो बताइए लंकेश, आप कर देंगे या मैं आपकी सारी लंका को तोड़ दूं? रावण ने कहा, तुम जितना चाहो उतना कर ले लो, लेकिन इस घटना के बारे में किसी से मत बताना, क्योंकि इसमें हमारी हानि होगी। इसके बाद वो दूत रावण से कर लेकर राजा चक्रवेण के पास पहुंच गया। महारानी को सारा सोना दे दिया। यह देखकर महारानी बहुत हैरान हुई। वो पूछने लगी, आखिर रावण ने तुम्हें ये कर कैसे दिया? तब उस दूत ने महारानी को सारी बात बताई। बात जानकर जब यह सारी बात महारानी सुनी तो जानकर सब समझ में आ गया कि उनकी असली शोभा उनके पति हैं। तो मित्रों, पति पत्नी का संबंध एक ऐसा संबंध होता है, एक विश्वास का संबंध होता है। सोने के गहने और खाने पीने की अच्छी वस्तुओं से पति पत्नी का संबंध नहीं चलता, विश्वास पे चलता है। दोस्तों, इस कथा से साफ हो गया कि सत्य और धर्म जिसके साथ होता है उसके सामने अधर्म को झुकना ही पड़ता है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।